दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं हमारे ओसीएम के 4th चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी 8 मार्क्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के चैप्टर्स और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं इसी तरीके से चीजें आपके लिए प्रोवाइड करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और एक चीज मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि लगातार कमेंट आ रहे कि सर पंच का बादशाह 4.0 लेकर आओ, ठीक है, चीजें हमारे लिए भी लेकर आओ। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हमारी जो टीम है वो अलग अलग फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है। अगर हम कहीं पे चीजें लेकर आ रहे हैं, चीज आपको प्रोवाइड करें, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है हमें भी एक बोलते ना चीजें इंस्पायर करने वाली चाहिए, ठीक है, एक मोटिवेट करने वाली चीजें चाहिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले भाई नहीं उसके बाद भी हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो वही चीज हमें चाहिए आपसे। आप जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो, आप वीडियोस के नीचे कमेंट करो, लाइक का बटन दबाओ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हम और लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे और हमें भी एक चीज आई नहीं भाई करना है। और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना है, हमें भी चीज आपके लिए लेकर आनी है, ठीक है, हम खुद प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप कल देखोगे, कल जो आपके वीडियो आई थी उसके बाद भी अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि वीडियोस आना बंद हो चुकी है या फिर वीडियोस नहीं आ रही है, आपके लिए वीडियोस आ रही है, आपके लिए चीजें हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, हम खुद चाहते हैं, बट एक मोटिवेशन हमें भी चाहिए, एक इंस्पिरेशन हमें भी चाहिए। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ, उतना प्यार दिखाओ, हम आपके लिए सारी चीजें लेकर आएंगे। अकाउंट्स तो भाई इजी बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें हम करेंगे। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना हो सके उतना शेयर करो। इस वीडियो को अगर मैं बात करूं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, एक एक चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं बहुत क्लियरली उसको सुनना, ताकि आपकी जो चीज है वो खराब ना हो और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। अब क्यों सुनने के लिए बोल रहा हूं, क्यों देखने के लिए बोल रहा हूं, रीजन ये है कि हो सकता है कि यहां पे मैं कुछ चीजें बोर्ड पे लिखूं और कुछ चीजें जो मैं वर्बली बताऊं, तो मैं कहीं से भी किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको सुनना भी और देखना भी ध्यान से। सबसे पहला चीज, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए, मैं यहां पे आपको देना चाहता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इवन तो मैंने भी एग्जामिनेशन दी थी ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला आता है डिफाइन बैंक एंड स्टेट दी टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो हमेशा जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एक 2 मार्क्स आपके लिए डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा या फिर मीनिंग के लिए पूछा जाएगा, और बाकी के जो 6 मार्क्स होते हैं वो आपके टाइप्स या फिर फीचर्स या फिर फंक्शंस पे बेस्ड होते हैं। ये आपका एक पहला क्वेश्चन। अब हो सकता है यहां पे आपको टाइप्स के बदले क्या पूछ लिया जाए, फंक्शंस पूछ लिया जाए बैंक का। अब यहां पे फंक्शंस ऑफ बैंक, अगर फंक्शंस ऑफ बैंक बोला तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लिखना रहेगा, या फिर आपको सीधा सीधा बोला जाए कि राइट द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, तो आपको ये सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लिख के ले लो। फिर दूसरा जो क्वेश्चन यहां पे मैं आपको देना चाहूंगा वो यह है, क्या, व्हाट इज इंश्योरेंस, ठीक है। अब व्हाट इज इंश्योरेंस, फिर उसके बाद आपको बोला जा सकता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ, अगर मैं बात करूं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपको कि जहां पे आपको लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स पूछ लिए जाए, फायर इंश्योरेंस के टाइप पूछ रहे जाए, फिर मराइन इंश्योरेंस के टाइप्स पूछ रहे जाए, जो जनरली अगर मैं बात करूं 8 मार्क्स के लिए नहीं डायरेक्टली पूछे जाते, बट हाँ व्हाट इज इंश्योरेंस करके आपको लाइफ इंश्योरेंस या फिर मराइन इंश्योरेंस के टाइप या फिर आपका जो तीसरा टाइप है फायर इंश्योरेंस, इसके लिए क्या पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और स्टेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन इसमें मैं देना चाहूंगा आपको, जो चौथा क्वेश्चन होगा मेरा, चौथा क्वेश्चन आपका क्या होगा, व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेट इट्स एडवांटेज एंड
डिसएडवांटेज। ये आपके कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में क्या प्रिपेयर करके जानी चाहिए अगर आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर करना चाहते हो। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो फॉर श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अच्छा मार्क्स किया स्कोर कर सकते हो। और एक यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो 5वां क्वेश्चन हो सकता है, जो आपका वेयर हाउस वाला क्वेश्चन हो सकता है, जबकि आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज वेयर हाउस, जो जनरली पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज वेयर हाउस, जहां पे आपको वेयर हाउस पूछा जाएगा, वेयर हाउस क्या होता है, फिर उसके टाइप्स या फिर फंक्शंस आपको क्या पूछे जा सकते हैं। बस चौथे चैप्टर में से ये 5 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए आपको 8 मार्क्स के लिए। अगर आपने कर लिया तो फॉर श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में जो 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर 8 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आते कैसे? देखो चीजें कहां ध्यान देनी है आपको, वेटेज पे ध्यान देना। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपके चौथे चैप्टर का है, आपके 8वें चैप्टर का। ज्यादातर चांसेस यही है कि उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, या तो चौथे चैप्टर में ऐसा, फिर 8वें चैप्टर में से क्वेश्चन आना फिक्स है कि आपको 8 मार्क्स से क्वेश्चन उसमें से एक आधा पूछा ही जाएगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप पीवाईक्यू उठा लो, उसमें से आपको क्लियरली आपको एक जो क्वेश्चन होगा आपको चौथे चैप्टर में से मिल जाएगा या फिर 8वें चैप्टर में से देखने मिलेगा। और जो 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 में से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने ये चीजें देख ली है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और चाहते हो अगर मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं, चीजें आप तक पहुंचाओ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं चीजें आपके लिए लेकर हाजिर। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।